बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी का जो यूनिट 4 है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन मतलब दो बंदों के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हो, जब थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हो, जब मैसेजेस हो रहे हो, ठीक है, बाय स्पीच, बाय विजुअल, बाय सिग्नल्स, बाय राइटिंग, बाय बिहेवियर, चाहे वो स्पीच के ज़रिए से हो, चाहे वो बोलने के ज़रिए से हो, चाहे वो विजुअल यानी देखने के ज़रिए से हो, ठीक है, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए से हो, चाहे वो बिहेवियर के ज़रिए से हो। तो इन सब को फिर हम क्या कहते हैं? जब भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, और किस तरीके से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके जो जितनी भी कंपोनेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्स है, उस सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, आप लोग इसके काबिल होंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद के डेमोन्स्ट्रेट the understanding of the ways involved in achieving effective communication, कि किस तरीके से हम effective communication कर सकते हैं, उसके ways को आप लोग understand करेंगे। Demonstrate understanding of using effective communication in complex situation। एक complex situation है। complex situation मतलब कि एक बंदा है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या हो गया है? aggressive हो गया है, ठीक है, कोई आपकी बात को, और उस दौरान वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस दौरान आप उसी बंदे को, एग्रेशन के बंदे को, एग्रेसिव पर्सन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है, उस दौरान आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से आप एक ऐसा कम्युनिकेट करेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन जाए उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू सेल्फ डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे साथ क्या है, रोल ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर इन साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, और इसकी जो यूजेस है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो इसको आप लोग खुद जो है ना समझेंगे। जब आप इन तीनों को समझेंगे ना तो इसके बाद हम ये जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके फिर आप लोगों ने खुद ये ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमारे साथ क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, ठीक है, दो या दो बंदों के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान जब हम इंफॉर्मेशन, थॉट्स, मैसेजेस वगैरह को शेयर करते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने FON में भी पढ़ा है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है, FON 1 में। उसके बाद फिर आप लोगों ने मेंटल हेल्थ में भी पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का अभी जो 3rd यूनिट है वो हमारे साथ कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दफ़ा हमने पढ़ा है तो आप लोगों को समझ भी आएगा। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इसको फिर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है वो क्लियर हो जाए। लिखा गया है कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस एंड आर इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, विजुअल, सिग्नल्स, राइटिंग आर बिहेवियर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान, ठीक है, चाहे वो थॉट्स हो, थॉट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, या अदर इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं बाय स्पीच, स्पीच के ज़रिए से, ज़ुबानी, ठीक है, या विजुअल देखने के ज़रिए से, आई कांटेक्ट के ज़रिए से, या जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए से, ठीक है, या सिग्नल्स के ज़रिए से, या राइटिंग के ज़रिए से, या सिंबल्स के ज़रिए से, या अपने बिहेवियर के ज़रिए से, आपका बिहेवियर क्या है दूसरे बंदे के अगेंस्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फिर कम्युनिकेशन कहते हैं।
अब दूसरा डिफिनीशन में लिखा गया है, दूसरे डिफिनीशन से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर हमारे साथ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि जब हम थॉट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो कौन से वेज के ज़रिए से एक्सचेंज कर देते हैं, बाय स्पीच, बाय विजुअल, बाय सिग्नल, बाय राइटिंग और बाय बिहेवियर। तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब को लगाना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल ऑफ देम जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। या अगर इसमें एक जो है ना वो चेंज आ जाए, ठीक है, कि इन सारों में से कौन सा जो है ना वो हमारे साथ कम्युनिकेशन के सिग्नल में नहीं आता है, ठीक है, या कम्युनिकेशन के मीडियम में नहीं आता है, तो फिर आप लोगों ने उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी से चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने समझना है, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है दूसरा डिफिनीशन है कि अ प्रोसेस बाय which information is exchanged between individual through a common system ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले जो डिफिनीशन है उसमें भी सिंबल का जिक्र किया, ठीक है, कि हमारे साथ जब दो बंदों के दरमियान, दो इंडिविजुअल के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम के ज़रिए से, जैसे कि सिंबल हो गया, साइंस हो गए या बिहेवियर हो गया, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन सा होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि आपके जितनी भी थॉट्स एक्सचेंज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन कन्वेइंग है, ठीक है, तो वो रिसीवर तक सही तरीके से पहुंच जाए और वो जो है ना वो आपकी बात को समझ जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि चलो किसी मैडम के पास जाना है, ठीक है, तो जब मैडम के पास चलते हैं ना तो वहाँ पे हमारे साथ जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जो सबसे मिचेवर बंदा होता है, जो अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, जिसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो उसको हम सामने कर देते हैं। क्यों? ताकि हमें पता है कि ये बंदा अगर बात करेगा तो जो रिसीवर है, जो मैडम है, वो अच्छी तरीके से समझेंगे हमारे थॉट्स को, हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, ठीक है, उसको। तो इसी वजह से हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाले बंदे को आगे कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हमारे साथ एक कम्युनिकेशन होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होते हैं तो वो एक ऐसा कम्युनिकेशन जो मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे कि डॉक्टर नर्स, डॉक्टर पेशेंट, नर्स पेशेंट या डेंटिस्ट पेशेंट जो भी है, ठीक है, तो इन के दरमियान जब क्या हो रहा हो, आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या अगर हमारे साथ कोई भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं, तो इसी चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड बातें हो, ठीक है। जबकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो हमारे जितनी भी इंटेंशंस है, जितनी भी पर्पस है, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, वो दूसरे बंदे तक सही तरीके से, सही मैनर के साथ पहुंच जाए और उसका जो जितना भी हमारा जो इंटेंशंस है वो उस तक पहुंच के हमारी जो फीलिंग्स है उसको फुलफिल करे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन में लिखा गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आइडिया, थॉट्स, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner। लिखा गया है कि क्या होता है कि हमारे साथ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम आइडियाज़ को एक्सचेंज कर देते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करना, नॉलेज को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, और ये जो जितनी भी हम थॉट्स, इंफॉर्मेशन, जो पर्पसेस वगैरह है, इसको जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी हमारा पर्पस है, जितना भी हमारा इंटेंशन है, वो फिलफुल हो जाए बेस्ट पॉसिबल मैनर के साथ, ठीक है। जैसे कि जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं तो वो उस रिसीवर तक फुली पहुंच जाए, ठीक है, और जितना हमारे इंटेंशन है, जो हमारे दिल की बात है, वो रिसीवर जो है ना वो समझ जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन सिंपल वर्ड इट इज़ नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू बाय द सेंडर इन अ बेस्ट वे, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बाय द रिसीवर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिंपल वर्ड्स है कि क्या होता है कि जब हम कोई किसी को बात करने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी को अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, जिसको हम मैसेज दे रहे हैं, वो समझ जाए हमारी बात को। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, इसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे ये हमारे साथ इसी चीज़ के ज़रिए से पता चलेगा। ठीक है, जब हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं और वो हमारे मैसेज को प्रॉपरली सुनेगा और समझेगा, ठीक है, तो ऐसी कम्युनिकेशन के लिए हमारे कम्युनिकेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। लिखा गया है कि क्लियर मैसेज होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, प्रिसाइज यानी शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, रिलिएबल मतलब कि एतबार हो उस पर्सन पे जिसको आप कन्वे कर रहे हैं और जो कन्वे कर रहे हैं, दोनों का एतबार बराबर हो। ठीक है, एक दूसरे के दरमियान में ट्रस्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, आपको पता होना चाहिए कि आप एक अनपढ़ के दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप एक प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो बंदा बैठा है उसका पता होना चाहिए। एंड सेंडर कॉर्टिसी, और जो सेंडर कॉर्टिसी हो उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लिखा गया है कि क्लियर मैसेज क्या होता है? क्लियर मैसेज में लिखा गया है कि द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, इजी एंड टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टमेटिकली फ्रेम टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस। ठीक है, लिखा गया है जो क्लियर मैसेज है वो हमारे साथ क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्लियर जैसे कि आप लोग इसके नेम से भी जाहिर कर सकते हैं, इसकी नेम से भी समझ सकते हैं कि क्लियर मैसेज का क्या मतलब है। जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इतने सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, उसमें कोई टर्मिनोलॉजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए ताकि जो सामने वाला बेटा पर्सन है, ताकि जो सामने वाला समझने वाला है, ठीक है, उसको आसानी के ज़रिए से समझ सके। ठीक है, और वो एक सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिकली फ्रेम मतलब जो बात आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ एक सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर के पास एक स्टूडेंट चलता है और वो कहता है कि मैडम हमें तो इस सारे टॉपिक का समझ ही नहीं आया, जो आपने कम्युनिकेशन के चैप्टर पढ़ा है ना तो उसका समझ ही नहीं आया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में, उसके जो अटेंशन है वो क्लास की तरफ है, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक टॉपिक का एक जो मतलब जो हमारे साथ एक टॉपिक है, ठीक है, तो उसका समझ ना आ जाए। सारे चैप्टर में एक ना एक टॉपिक, एक ना एक वर्ड तो उससे समझ आ गया होगा। अगर वो कहता है कि मुझे सारे टॉपिक का समझ नहीं आया, सारे जो जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसका समझ नहीं आया, तो ये हमारे साथ सिस्टमेटिकली फ्रेम नहीं है। जब आप चले जाए टीचर के पास और कहते हैं कि सर या मैडम मुझे करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का समझ नहीं आया, बाकी चैप्टर का समझ आया लेकिन ये जो चीज़ है, जो करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसका समझ नहीं आया। ठीक है, या करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मुझे रिलेबिलिटी का समझ नहीं आया, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड है, मतलब सही मीनिंग देता है हमें। ठीक है, कि इस बच्चे को अब इसी चीज़ का समझ नहीं आया है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड हो गया, यानी कंप्लीट मैसेज हो गया। इनकम्प्लीट मैसेज जो कि सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड नहीं होता, कंप्लीट मैसेज जो कि सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड होता है। सो लिखा गया है कि द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे, एक ऐसा मैसेज जो सेंडर जो है ना वो चाहता है कि वो कन्वे करे इन सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड में, ताकि जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है उसको इजीली समझ आ जाए, इजीली वो जो है ना अंडरस्टैंड करे हमारी मीनिंग को। ठीक है, और मैसेज जो है ना वो बिल्कुल मीनिंगफुल होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मीनिंगलेस जो है मैसेज है वो कन्वे करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे जाना है, तो किधर जाना है, अब आपका मैसेज कंप्लीट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि मुझे कल इस टाइम पे क्लास के लिए जाना है केमयू, ठीक है, तो ये आपका मैसेज जो है ना वो फुल मीनिंगफुल हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्लियर एंड मीनिंगफुल मैसेज कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है करेक्ट मैसेज। करेक्ट मैसेज का क्या मतलब है? द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट नॉट बी वेग। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो वेग नहीं होना चाहिए, यानी मुबहम नहीं होना चाहिए। वेग मतलब कि फाल्स नहीं होना चाहिए, उसके सेंस जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट फ्री फ्रॉम एरर एंड ग्रामेटिकली मिस्टेक, इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो। ठीक है, आपका जो टेंस है वो सही यूज़ करना है। ठीक है, आपकी जो मीनिंग है वो सही से कन्वे करना है, और आपका जो मैसेज है उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही मैसेज होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियर मैसेज में एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, कि हमारा जो मैसेज हो वो कंप्लीट नहीं था। ठीक है, कि मैंने कल जाना है वो कंप्लीट नहीं है, किधर जाना है, क्यों
क्यों जाना है, किस टाइम पे जाना है, ठीक है। जब आप ये सब कह रहे हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, तो इसी चीज़ को फिर हम कहते हैं कि कंप्लीट मैसेज हो गया। लिखा गया है कि कम्युनिकेशन इज़ द बेस फ्रॉम फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे साथ किस लिए होता है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है, उसके बेस पे लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट, अगर हमारे साथ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो तब हमारा डिसीजन भी इनकम्प्लीट होगा या रॉन्ग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मेरा पेपर जो है ना वो मुझसे मिस हो गया है, मैं दोबारा पेपर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास ये मैसेज कंप्लीट नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ बस दे दो इसे पेपर और ये दोबारा से पेपर दे सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उससे रीज़न का पूछना है, क्यों आपने बेटा आपने क्यों पेपर मिस किया, ठीक है। जब आपके पास कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आएगा कि इस बच्चे का जो पेपर मिस हुआ है वो किसी के डेथ की वजह से मिस हुआ है, उसकी जो लवेबल पर्सन है वो डेथ हो गया, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, वो वफात पा गया था, इस वजह से ये नहीं आ सका और इसका पेपर जो है ना वो मिस हो गया। अब हम कंप्लीटली इसके लिए एक डिसीजन मेक कर सकते हैं कि हाँ इसके लिए हम पेपर अरेंज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि नहीं बस इसने मज़े के लिए पेपर मिस किया था, ठीक है, और बस अब दोबारा से हम अरेंज नहीं कर सकते, तो इसकी जो फीलिंग्स है उसको हमने सही से नहीं समझ सके, ठीक है, और इसकी जो थॉट्स है उसको भी हमने सही से समझ नहीं सके, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो डिसीजन है वो रॉन्गली नहीं हो सके बल्कि करेक्ट हो सके, ठीक है। प्रिसाइज मैसेज यानी शॉर्टली मैसेज। प्रिसाइज का क्या मतलब है, शॉर्ट मैसेज। आपने क्या करना है, कुएं में समंदर को बंद करना है, ठीक है। यानी आपका मैसेज जो है ना वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए और प्रिसाइज यानी शॉर्ट भी होना चाहिए। लिखा गया है कि द मैसेज सेंड मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज। कंसाइज मतलब कि मुख्तसर, ठीक है। जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं तो वो उसमें क्या वो जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। दूसरा ये कि वो बहुत मीनिंगफुल हो, ठीक है, उसकी मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो, ठीक है, वो करेक्ट भी हो, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, उसमें एरर ना हो, ठीक है, सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड हो, और ये जो है ना ये हमारे साथ कंप्लीट मैसेज भी हो और छोटा सा मैसेज हो यानी मुख्तसर हो, ठीक है। मुख्तसर एक सेंटेंस में आपका जो सारी बात है वो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यानी समंदर को क्या करना है, छोटी सी कुएं में बंद करना है, ठीक है। तो लिखा गया है कि precise message, the message sent must be short and concise to facilitate straightforward interpretation and take the desired step, ठीक है, ताकि बहुत जल्दी से वो जो है ना जो आपका मैसेज है वो आसानी के साथ कन्वे भी हो, ठीक है, और प्रिसाइज भी हो, शॉर्ट भी हो, मीनिंगफुल भी हो, ठीक है, और करेक्ट भी हो, ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, उसमें एरर की इतनी ज़्यादा चांसेस ना हो। तो इस वजह से इंसान जो है ना वो जल्दी से उस मैसेज को क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करके जल्दी से आपको डिसीजन मेक करेगा, आपका जो डिज़ायर स्टेप है वो ले लेगा। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है रिलिएबिलिटी। रिलिएबिलिटी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एतबार को कहते हैं, ठीक है, यानी आपको आपके दरमियान जो है ना आपके और से जो रिसीवर है उन दोनों के दरमियान जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं हो सकती। लिखा गया है कि द सेंडर मस्ट बी श्योर फॉर हिज इंट दैट वट एवर ही इज़ कन्वेइंग, ठीक है। आपको पहले तो आप जो कह रहे हैं उसका सही से आपको पता हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट मैसेज है, मुझे करेक्ट मीडियम से पता चला है, ठीक है, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और जो रिसीवर है उसको भी पता, ये श्योर होना चाहिए कि ये जो सेंडर है ये बिल्कुल ट्रस्टवर्थी पर्सन है, ये मुझे जो सेंड कर रहा है ये बिल्कुल करेक्ट सेंड कर रहा है। इवन द रिसीवर मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन द सेंडर एंड कैन रिले ऑन मैसेज सेंड, ठीक है, और वो जो है ना उस पर भरोसा करे, ठीक है, ताकि उसकी अगर उस पर भरोसा हो तो वो सही से डिसीजन मेक करेगा, वो भरोसे के साथ, एतबार के साथ, ट्रस्ट के साथ जो है ना वो क्या करेगा, डिसीजन भी मेक करेगा और उस मैसेज पे भी क्या करेगा, एतबार करेगा। अगर उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, तो तब जो है ना ये कम्युनिकेशन क्या है, ये इफेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, आपको पता होना चाहिए कि आप किस से बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप जो है ना आप सामने जो बंदा बैठा है वो
एक अनपढ़ है या एक जाहिल है या एक पागल है या एक बच्चा है या एक प्रोफेसर है, ठीक है, जो भी आपके सामने है, तो जब आप किसी से भी बात करते हैं तो उसके उसके जो पोजीशन है उसके मुताबिक आप बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो सामने वाला बेटा है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कम्युनिटी पे जाएंगे और वहाँ जो है ना अनपढ़ लोग बैठेंगे, ठीक है, अनपढ़ औरतें हो, ठीक है, और आप उनको मैसेज कन्वे करें कि आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से जो पानी है उसका ख्याल रखना है, आपने इस तरीके से सैनिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो आपने उस दौरान ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करना है कि उससे समझ ना आ जाए, बल्कि आपने समझना है कि जो बंदा मेरे सामने बैठा है, जो रिसिपिएंट मेरे सामने बैठा है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, यानी वो एक अनपढ़ बंदा है, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से बात करूँगा कि उसका जो एजुकेशन लेवल है वो इतना नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको सादा पुश्तों में समझाऊँ, सादी वर्ड्स में समझाऊँ, ठीक है, और उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो कल्चर है, उसके मुताबिक उससे बात करूँ। तो ये हमारे साथ क्या होती है, कंसिडरेशन of the recipient. The medium of communication and other physical setting must be planned, keeping in mind the attitude, कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो एजुकेशन लेवल है, उसका जो पोजीशन है, ये सब आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ऑलरेडी आपको प्लान हो, ठीक है, कि मैं किस तरीके से उससे बात करूँगा। अगर वो एक प्रोफेसर है तो उससे किस तरीके से बात करूँगा, और अगर वो एक अनपढ़ लड़की है या लड़का है तो उससे किस तरीके से बात करूँगा, ठीक है, या अगर वो बच्चा है या पागल है तो उससे किस तरीके से बात करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, सेंडर कॉर्टेसी का क्या मतलब है? सेंडर कॉर्टेसी, द मैसेज सो ड्राफ्टेड मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर कॉर्टेसी, हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर की तरफ रिस्पेक्ट देना, उसकी तरफ अपने तवज्जो को करना, उसकी तरफ अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी आई कंटेक्ट वगैरह सही से रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक टीचर के पास चले जाते हैं, ठीक है, और टीचर से कहते हैं कि प्लीज़ सर मुझे इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही है तो मुझे ये समझा दे, ठीक है। तो तब आप क्या करेंगे, आपने अपना फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल टीचर की तरफ करना है, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मतलब आपका जो जो अटेंशन है वो टीचर की तरफ करना है। ऐसा ना हो कि आपके पास दूसरा फ्रेंड चला गया है और आप सर से कहते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ फिर हंसी मजाक शुरू कर देते हैं उसके सामने, तो वो सर भी कहेगा कि ये छोड़ यार, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट सही से नहीं है, तो वो भी कहेगा कि नहीं बस मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, दूसरे जो सामने वाला बंदा है उसको क्या करना है, उसको हम्बलनेस शो करना है, उसको रिस्पेक्ट देने हैं, ठीक है। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और रिस्पेक्ट के साथ जवाब मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े ना, अब उसी तरीके के स्किल होने चाहिए। तो कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? एक है ऑब्जर्वेंस, ठीक है, आपको शार्प ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। जब आपके सामने कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अब झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। आपको शार्प ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। जिस तरह से ये पुलिस होते हैं ना, ये शार्प ऑब्जर्वेंट होते हैं। जब उसके सामने कोई गुजर भी रहा है ना, तो वो डायरेक्ट ही समझ सकता है कि ये बंदा अब जो है ना कहाँ किधर जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से जा रहा है, इसके पास कोई जो इलीगल चीज़ें वो तो नहीं है, ठीक है, उसको डायरेक्ट ही पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी मतलब आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि इख्तिसार होनी चाहिए आपकी बातों में। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो सामने बैठा हुआ बंदा है उसको भी आपने लिसन करना है, और आप जो सुना रहे हैं तो वो भी उसको अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, किसी के गम में खपा होना और किसी की खुशी में खुश होना, ये आप में होने चाहिए। कि ऐसा ना हो कि कोई रो रहा है और आप उसके सामने खुशी मजाक कर रहे हो और उसके रोने पे भी हंस रहे हो, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस में फिर नहीं आते हैं। सेल्फ एफिकेसी आप में होनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। यानी आप इधर क्लास में बहुत सारे बातें करें कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप किसी के सामने बात भी करें, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वही बात है, ठीक है, यानी सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ में आते हैं। रिस्पेक्टफुलनेस मतलब कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। जब आपके लहजे में रिस्पेक्ट हो, ठीक है, तो तब आपकी बात सही से सुनी जाएगी।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी बिल्कुल आपके बात से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। एंड सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, क्या आपने राइट मीडियम का इस्तेमाल किया है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज जो है ना मैडम तक कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, या डायरेक्टर तक कन्वे करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, अपनी सीआर से बात करेंगे, सीआर आपकी क्लास की टीचर से बात करेगा, आपकी टीचर जो है ना वो जाके डायरेक्टर से बात करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट ही डायरेक्टर के पास जाके बात करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मीडियम को, सही मीडियम को चूज़ करना है। एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और ये हमारे साथ जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे कम्युनिकेशन है। जब आप किसी को सुनाएंगे तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा, ठीक है, यानी जो जो आप कहेंगे तो उसका जो फीडबैक है, जो आंसर है वो भी आपको मिलेगा, तो उसको भी आपने सुनना है। अब एक एक को करके डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लिखा गया है कि ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस का क्या मतलब है। अ पर्सन मस्ट पोसेस शार्प ऑब्जर्विंग, एक पर्सन जो कि हमारे साथ क्या है, जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग स्किल है, ठीक है, तो वो जो है ना शार्प ऑब्जर्वेंट होने चाहिए, मतलब उसमें शार्प ऑब्जर्विंग की स्किल होनी चाहिए। जो भी उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह शेयर करेगा, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए क्या ये सही से कह रहा है कि नहीं, क्या ये झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुलिस का एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है ना वो पुलिस के सामने से गुजर रहा है, ठीक है, तो पुलिस उसको, उसके गाड़ी को रोक लेता है और उससे कहता है कि मतलब आपके पास जो भी है तो वो निकाले। वो बंदा कह रहे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, ठीक है, ये वो जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो देता है। लेकिन पुलिस उसके फेशियल एक्सप्रेशन से डायरेक्ट समझ जाता है, ठीक है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो शार्पली ऑब्जर्विंग होता है, वो डायरेक्ट समझ जाता है कि ये बंदा अब झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्लियरिटी एंड ब्रेविटी, क्लियरिटी मतलब आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और सिंपल वर्ड्स में होने चाहिए। दूसरा है कि वो इख्तिसार हो, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है, द मैसेज मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आपने अपने मैसेज को ड्राफ्ट करना है, दूसरे को भेजना है, ठीक है। एंड इट शुड बी क्लियर, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज, जो कि हमने बताया कि क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, मुख्तसर होना, टू क्रिएट द डिजायर्ड इफेक्ट और द रिसीवर, और जो भी उसका असर है, ठीक है, जो मैसेज है जो उसका असर जो है ना वो रिसीवर पे पड़ना चाहिए, ठीक है। आपका मैसेज जितना शॉर्ट हो, इतना इंफॉर्मेटिव हो, इतना क्लियर हो, ताकि जो रिसीवर है जब उसको वो पढ़े, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ही अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ही समझ आ जाए। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है। The most crucial skill in the person is must be a good, alert and patient listener. आप में पेशेंस होना चाहिए, मतलब आप में सब्र होना चाहिए कि आप जो भी आपके सामने बात कर रहा है तो उसको कम्प्लीटली सुने। आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं और डायरेक्ट जाके झगड़ा वगैरह शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने पहले सारी बात को सुनना है, ठीक है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज वेल, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि सामने वाले बंदे का जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, उसको समझ होना चाहिए, ठीक है, समझ लेना आना चाहिए। तो लिखा गया है कि अ पर्सन मस्ट बी इमोशनली अवेयर एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर फ्रॉम विद इन, ठीक है, कि अगर हमारे साथ कोई खुश है तो उसको खुशी, उससे खुशी से बात करनी चाहिए, खुशी के अंदाज को क्या करना है, समझना है, और खुशी से क्या करना है, उसको जवाब देना है। अगर कोई गुस्सा है तो उसके गुस्से को समझना है, उसके गुस्से के अंदाज को समझना है और उसकी बात को गुस्से के अंदाज से ही लेना है, ठीक है। अगर कोई गम में है तो उसकी बात को गम में ही लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गम में हो और आप उसके सामने हंस पड़े और वो आपको मारे, ठीक है, आप 2-3 चप्पड़ मार के आपका जो समझ है वो सही से फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि हर किसी के फीलिंग्स को समझना है। इमोशनल इंटेलिजेंस होने चाहिए आप लोगों में। नेक्स्ट लिखा गया है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब है, मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। किसी चीज़ की एबिलिटी अगर आप में नहीं है तो वो उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते। आल्सो ही शी मस्ट हैव फेथ, फेथ मतलब कि ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, इन हिमसेल्फ, अपने बारे में जितनी भी फेथफुलनेस है क्या उसमें है कि नहीं, ये उसको पता होना चाहिए। एंड हिज एबिलिटी एंड हिज कैपेबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसमें इतना एबिलिटी हो कि वो जितनी भी ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन में वो जितनी भी बातें कर रहा है तो वो उसको क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है कि नहीं, उसमें ये जो एबिलिटी है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। जिससे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने समझना है कि ये जो बंदा सामने बात कर रहा है क्या इसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इस चीज़ को फुलफिल करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर उसमें एबिलिटी ही नहीं है तो उससे बात करना ही बेकार है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी जो बात आप कर रहे हैं दूसरों के सामने, क्या जो सही पर्सन है उसके सामने आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं कि नहीं। बीइंग वंस द एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एनहेंस द वर्थनेस ऑफ द मैसेज विल बीइंग डिलीवर, ठीक है। लिखा गया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो क्लास के सामने तो बहुत शेर बनता जा रहा है, ठीक है, वो तो शेर है क्लास के सामने, लेकिन जब वो कोई क्या कर रहा है, वो कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है तो तब उसकी जो क्या है, जो पाव है वो कांप जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप में स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो तब आप जो है ना अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर सकता है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस अगर हो तो आप अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, अपने मैसेज को सही तरीके से कन्वे करेंगे। रिस्पेक्टफुलनेस का क्या मतलब है, यानी दूसरों को रिस्पेक्ट देना, जो रिसीवर है उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उसकी ओपिनियन को, उसकी बिलीव को, उसकी वैल्यू को, उसकी कल्चर को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मैडम के पास चलते हैं, ठीक है, और उससे कहते हैं कि मैडम जो बाकी लोग हैं वो सब चले गए ट्रिप पे, अब हमारी बारी है, ठीक है। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैडम बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो लहजा है उसमें रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप चले जाते हैं मैडम के पास, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैडम हमारे जो बाकी क्लास फेलो थे, हमारी जो बाकी यूनिमेट्स थे, ठीक है, उन सब की बारी हो गई है ट्रिप जाने की, वो सब चले गए हैं, अब हमारी बारी है, तो प्लीज़ हमारे मैसेज को क्या करें, सीरियसली लेके हमें भी एक टूर के लिए इजाज़त दे दे, ठीक है। तो इसी चीज़ को रिस्पेक्टफुलनेस के साथ जब आप मैसेज को कन्वे करेंगे तो मैडम भी मान जाएगी और आपकी जो मैसेज है उसमें क्या होगी, उसमें पावर होगी, ठीक है। Delivering a message with courtesy and respecting the value, belief, opinion, and ideas of the receiver is the essence of effective communication. Effective communication की जो most important part है वो क्या है, respectfulness है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी गेस्चर है, ठीक है, जो आई कंटेक्ट है, जो पोस्चर्स है, ये सब भी उसी की तरफ होनी चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आप दूसरी की तरफ देखकर हंस रहे हैं, ठीक है, या आप जो है ना शर्मा के बात कर रहे हैं दूसरे बंदे से, तो वो कहेगा कि ये क्या चीज़ है यार, इसके साथ क्या मसला है, ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम है। जब आप सही तरीके से अपने आई कांटेक्ट के साथ अपनी जो बॉडी गेस्चर्स है, जो पोस्चर है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इन सब के साथ ही बात करेंगे तो तब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी। तो लिखा गया है कि द कनेक्ट ऑफ विद द रिसीवर इन अ बेटर वे, जब आप चाहते हैं कि जो रिसीवर है वो मेरे साथ बेटर वे के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, सो सेंडर को चाहिए कि वो क्या करे, वो अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी उसके साथ कनेक्ट करे, जैसे कि गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कंटेक्ट हो गया एंड पोस्चर्स हो गए। नेक्स्ट लिखा गया है सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि पहले हम CR/GR से बात करेंगे, ठीक है, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर वो जाके क्या करेगा, वो जाके अपने क्लास टीचर से बात करेगा और उसके बाद जो क्लास टीचर है वो जाके मैडम या डायरेक्टर से बात करेगी। अच्छा, नेक्स्ट लिखा गया है कि चॉइस ऑफ द करेक्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ स्किल, ठीक है, कि आप कौन सी चॉइस को क्या कर रहे हैं, जो करेक्ट मीडियम है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गलत मीडियम को सेलेक्ट करेंगे तो आपके बात का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप सही, जो आप में स्किल है ऐसा कि आप सही मीडियम को क्या कर देते हैं, उसको चूज़ कर देते हैं, तो तब आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट मीडियम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज, द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेट्रा, ठीक है। जब आप सही तरीके से सही मीडियम को सेलेक्ट करेंगे तो तब आपकी जो मैसेज है वो सही सिचुएशन के मुताबिक, प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज एंड रिसीवर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही तक पहुँच जाएगी। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा
लगा कि हमारे साथ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप किसी से बात करेंगे ना तो तब उसकी ओपिनियन, उसकी जो आंसर है उसको भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग फीडबैक। लिखा गया है कि effective communication is always a two-way process. A person must take as well as feedback to bring forward the person perspective too, ठीक है। कि क्या करना है कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब भी आप किसी को मैसेज कन्वे करेंगे तो उससे फीडबैक लेना फिर ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आपके मैसेज में कोई इफेक्ट था कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्प्लेक्स सिचुएशन। कम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है, या एग्रेसिव सिचुएशन आ गया तो तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। हैंडलिंग डिसग्रंटल मतलब कि एक नाराज़ बंदा है, ठीक है, तो उस नाराज़ क्लाइंट को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। इज़ ऑलवेज अ चैलेंज बट देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट वर्क इज़ ऑलमोस्ट एवरी केस, ठीक है, कि ये भी हमारे साथ एक चैलेंज होता है कि हम एक नाराज़, एक एग्रेसिव पेशेंट को किस तरीके से क्या करेंगे, उसको मनाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी जो उस तक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, उस तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आ रहा है, उसके ज़रिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। वंस यू नो व्हाट टू डू एंड से, जब आपको पता चले एक दफ़ा कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से कहना है, क्या कहना है, एंड हाउ टू से इट, किस तरीके से कहना है, ठीक है, यू शुड बी एबल टू सेव द डे। तो आप अपनी डे को, अपनी टाइम को, अपनी जो रिलेशनशिप है उसको बचा सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे साथ इसकी जितनी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।